कहते हैं कि शॉर्ट कंटेंट दिमाग के लिए स्मोकिंग की तरह होता है, उसी पर्सपेक्टिव से लॉन्ग कंटेंट दिमाग के लिए एक ब्रेन वर्कआउट होता है। वेलकम टू TRS क्लास। एक हेल्दी पीस ऑफ शिट की पहचान क्या होती है? फॉर्म्ड होगी, हम्म, राइट, सॉलिड टू सेमी सॉलिड होगी, अगेन रेड फ्लैग्स नहीं होंगे उसमें, राइट, और आपको गए हो आप एक बार दो बार और आपको फीलिंग ऑफ इवैक्यूएशन होगी। दैट्स द काइंड ऑफ हेल्दी पूप। वुड यू से कि वन गुड साइन ऑफ गुड पॉटी इज कि आप गए और फुश करके निकल गई? हाँ, मतलब 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बैठे हुआ और आ गए। मतलब जी सर, द बेस्ट साइन ऑफ पॉटी इज फॉर्म पॉटी विच यू आर नॉट ऑब्सेस्ड विद। सी मतलब कि हाँ ठीक है, पॉटी है। हाँ पॉटी है। अब उसकी फोटोएं खींच के आप उसे एनालाइज करके अपने डॉक्टर को भेज रहे हो, लग रहा है सुबह उठ रहा है और डॉक्टर देख रहा है और वो बहुत खुश होगा कि देखो इसकी पॉटी कैसी है, कि तालियां बजाओ। एक दिन सर ऐसी ना, मेरी वाइफ मुझसे गुस्सा होकर सोई थी। तो सुबह उठी, कहती कैसे हो, तो मैंने देखा राजमा, मैंने उसको दिखाया। शी वॉज लाइक आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू फॉर 10 days। आजकल एक नया ट्रेंड है कि किसी चीज़ की फोटो ले लो और चैट जीपीटी में भर दो। नाउ आई वंडर चैट जीपीटी इज एबल टू प्रोसेस योर फोटोज ऑफ योर शिट। सर नहीं, देखो बड़ी सिंपल सी बात है। मेरे को ना AI से एक ही दिक्कत है, AI इज अ गुड सर्वेंट अ बैड मास्टर। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। जो 15 साल पहले गूगल, हाँ हाँ हाँ, वही वाला सीन है, वही वाला सीन है सर। ओके ओके। आपको 10 का दम के स्टाइल में पूछूंगा, कितने प्रतिशत भारतीयों को नॉर्मल पॉटी आती है आपके एक्सपीरियंस? मोर देन 60-70% लोगों को नॉर्मल पॉटी आती है। ओके, एंड जो बाकी के बचे 30% है, उनमें से कुछ कुछ लोगों को बहुत कॉन्स्टिपेशन है, कुछ कुछ लोगों को डायरिया ज़्यादा है। यस, दैट्स करेक्ट। बिल्कुल। ये एक रैंडम चीज है कि 1/3 इंडियंस को हाँ, पॉटी इश्यूज हैं। 1/3 इंडियंस को Yes. पॉटी इश्यूज। अनदर वे ऑफ सेइंग गट इश्यूज। गट इश्यूज बहुत सारे हो सकते हैं सर। हाँ, मतलब गट से क्या समझते हैं आप? कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का पॉडकास्ट कर रहा था, तो जैसे वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम मंकीज, मंकीज ऑल्सो केम फ्रॉम इवेंचुअली अर्थवर्म्स। तो वो अर्थवर्म की बॉडी में मेरे ख्याल से ब्रेन डेवलप होने से पहले उनका गट डेवलप हुआ था। सो इट्स अ वेरी एंशियंट ऑर्गन, और ये गट ब्रेन एक्सेस नाम की चीज़ होती है। यानी कि आपकी पॉटी आपके मेंटल हेल्थ से भी लिंक्ड है। अभी आप आगे चले गए पॉडकास्ट में, हम पहुंचना था धीरे धीरे वहां तक, बट हाँ हम आएंगे वहां पे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात कर रहे हैं आप। बट जो मैंने सवाल पूछा उसका मैं आंसर करना चाहता हूँ। गट क्या होता है? श्योर। आपने जो भी खाया और जब तक वो पॉटी बना, उसके रास्ते में जो भी ऑर्गन उसे प्रोसेस कर रहा है, वो मेरे लिए गट है। तो इसोफेगस, पेट, फूड पाइप, इंटेस्टाइन। फूड पाइप, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ये तो पूरी वो हो गई मुंह से लेके पॉटी का रास्ता। इसके बीच में डाइजेशन में रोल प्ले करता है लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज। इनको आप अंडरमाइन नहीं कर सकते इन ऑर्गन्स को, क्योंकि जो जूसेस हैं इन सबको डाइजेस्ट करने के लिए, बिना पैनक्रियाज के प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर ही नहीं जाएगा। इन सब के जूसेस तो डिसाइड करते हैं क्या मुझे लेना है और क्या छोड़ना है, और जो छूट रहा है वही तो पॉटी में आ रहा है। आज आपकी और मेरी कॉन्वर्सेशन के लिए जो भी खाना प्रोसेस करने की मशीन है बॉडी में, वो गट है। ओके, बेसिक सा सवाल है, शिट में क्या होता है? शिट में आपके गट के बैक्टीरिया होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं थे। और इसको बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो आप खाते हैं, वो फाइबर होता है। फाइबर इतना हम लूजली यूज़ करते हैं। आपको पता है हम जो सैलेड खाते हैं, कुकुम्बर, रेडिश, या जो भी आज के टाइम पे बहुत ही जेंजी, चिया सीड्स, राइट, ये सब जो हम खाते हैं, ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए बना ही नहीं था। ये पॉटी फॉर्म करने के लिए बना था। इसमें जो मेजर प्रोटीन है वो पेक्टिन होता है, और उसको तोड़ता है पेक्टिनेज, जो होता है कैटल में। अब देखिए कैटल में एक प्रोसेस होती है कि वो पेट का खाना मुंह में निकाल के दोबारा चू करती है, फिर डालती है, फिर चू करती है। वो पेक्टिनेज से उस फाइबर को तोड़ती है। ह्यूमन बॉडी फाइबर को अब्जॉर्ब करने के लिए नहीं बनी, फाइबर से बल्किंग ऑफ स्टूल के लिए बनी है। तो अब जो हम दोबारा बात कर रहे हैं, लास्ट 100 ईयर्स में हमारी जेंजी कितना फूड डिलीवरी एप्स, कितना क्या कहते हैं उसे, प्रोसेस्ड फूड, कितना जंक खा रही है, और फाइबर की एडिक्वेट रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, मतलब हर रोज़ इतना लेना है, 25 से 40 ग्राम पर डे लेना है, वो कितना हमारा जेंजी और मिलेनियल्स ले रहे हैं,
नहीं लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग TRS क्लिप्स. मेक श्योर टू एक्सप्लोर द चैनल. ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड करे हैं. यूल कीप वर्किंग आउट योर ब्रेन एज यू कीप एक्सप्लोरिंग द चैनल.